क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना बोले ही सब बदल देते हैं? वे आदेश नहीं देते, वे विनती नहीं करते, वे बस शांत हो जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। उनके मौन में एक अजीब सी गूंज होती है, एक ऐसी उपस्थिति जो बोलने की जरूरत ही नहीं छोड़ती। लोग असहज हो उठते हैं क्योंकि उनकी शांति में कोई तूफान छिपा होता है, तूफान जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से चलता है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो सुनना शुरू करते हो, और जब सुनना शुरू करते हो तो देखना शुरू करते हो। वो बातें जो पहले दिखाई ही नहीं देती थी। तुम समझते हो कि कौन तुम्हें सच में चाहता था और कौन सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया का आदी था, कौन तुम्हें समझता था और कौन तुम्हें इस्तेमाल करता था। तुम्हारा मौन उनकी कहानी को हिला देता है, क्योंकि अब वे तुम्हारे उत्तर से नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति से जूझ रहे होते। मौन कोई डर नहीं है, यह आत्मा की सबसे ऊंची आवाज है। यह वह क्षण है जब तुम दुनिया से नहीं, अपने भीतर से बात करते हो। जो लोग हर समय उपलब्ध रहते हैं वे धीरे धीरे थक जाते हैं, क्योंकि हर किसी के दुहक, हर किसी की मांग, हर किसी की उम्मीद का भार उठाना मानो खुद को खो देना है। तुम्हें सिखाया गया है हमेशा उपस्थित रहना, हर बुलावे पर दौड़ पड़ना, हर प्रश्न का उत्तर देना। पर क्या तुमने कभी सोचा है इस अंतहीन उपलब्धता की कीमत क्या है? हर बार जब तुम हाँ कहते हो, जब तुम्हारा मन नहीं होता, तब तुम अपने भीतर एक छोटी सी ना को दबा देते हो, और धीरे धीरे वही दबी हुई ना तुम्हारे भीतर चीख बन जाती है। तुम मुस्कुराते हो पर भीतर एक थकावट रहती है। तुम सुनते हो सबको पर खुद को सुनना भूल चुके हो। तुम देते रहते हो पर कभी यह नहीं सोचते कि तुम्हारे पास बचा क्या है। यही है वह बंधन जो दिखता नहीं पर बांधता है। लोग तुम्हारी अच्छाई को रस्सी बना लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लेते हैं, पर जब एक दिन तुम चुप्पी चुनते हो, जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो, तो पूरा खेल बदल जाता है। अब वे तुम्हें नहीं समझ पाते, वे तुम्हारे मौन से घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवाज की आदत थी, तुम्हारे शब्दों की, तुम्हारी प्रतिक्रिया की। अब जब सब शांत है, वे पहली बार अपनी बेचैनी से टकराते हैं। मौन उन्हें डराता है, क्योंकि अब उनके पास कोई नियंत्रण नहीं बचा, और तुम्हारे लिए यही मौन आरंभ है, आत्मा की वापसी का आरंभ। अब तुम देखना सीख रहे हो, बिना बोले सब कुछ समझना सीख रहे हो। तुम्हें दिखने लगेगा कहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी, कौन से संबंध केवल मांग पर टके थे, कौन सी बातें बार बार तुम्हें घायल करती थी। मौन तुम्हें पारदर्शी बना देता है। अब तुम झूठे मुखौटों के पार देखने लगते हो। तुम पहचानते हो कौन सच्चा है, कौन सुविधा का, और सबसे बड़ा सत्य यह कि अब तुम खुद को भी देखने लगते हो। तुम्हारी छिपी थकावट, तुम्हारी दबी हुई आवाज़, तुम्हारा असली चेहरा सब तुम्हारे सामने आ जाता है। यही है आरंभ आत्म जागरण का, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे कोई और नहीं हिला सकता। मौन कोई अभाव नहीं है, यह उपस्थिति की पराकाष्ठा है। जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारी आत्मा बोल रही होती है। याद रखो, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शक्ति का बिखराव है। हर तर्क, हर बहस, हर झगड़ा तुम्हारी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा पर पलते हैं, वे चाहते हैं कि तुम हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहो। पर एक क्षण आता है जब तुम रुक जाते हो, जब तुम अपने भीतर लौट आते हो, और तब वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी ही आवाज सुननी पड़ती है। मौन कोई भागना नहीं, यह एक साधना है, यह आत्मनियंत्रण है। यह वह अवस्था है जहां तुम अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं रहते। जो तुम्हें रोकना चाहता है वह तुम्हें खोने से डरता है, और जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा। मौन में एक नशा है जो शब्दों से बड़ा है। यह तुम्हें भीतर से दृढ़ बनाता है, जैसे कोई पर्वत जो हवा के साथ झुकता नहीं। अब तुम जानने लगे हो कि मौन का अर्थ हार नहीं, सामर्थ्य है। हम सब के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें चलाती है, जो हमारी आंखों की रोशनी में झलकती है, जो हमारे शब्दों में कंपन लाती है। यह शक्ति सीमित है, जैसे दीपक का तेल।
अगर इसे व्यर्थ जलाते रहो तो एक दिन यह बुझ जाती है, और जब यह बुझ जाती है तब इंसान थक जाता है बिना किसी कारण के। बातें चुभने लगती हैं, लोग भारी लगते हैं, जीवन अर्थहीन लगने लगता है। कारण एक ही है, तुमने अपनी ऊर्जा बांट दी वहां जहां उसका मूल्य नहीं था। हर बार जब तुम किसी बेकार विवाद में पड़ते हो, हर बार जब तुम किसी को समझाने में अपनी सांसें खर्च करते हो, हर बार जब तुम दूसरों की सोच बदलने की कोशिश करते हो, तब तुम अपनी आत्मिक शक्ति बाहर फेंक रहे होते हो। लोग कहते हैं तुम बहुत संवेदनशील हो, पर असल में तुम बहुत उदार हो, अपनी ऊर्जा के साथ भी, अपने मौन के साथ भी। पर याद रखो, जिसके भीतर शक्ति सीमित है उसे संभालना सीखना ही होगा। कभी कभी मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। हर युद्ध में जीत बोलने से नहीं, रोकने से मिलती है। जो व्यक्ति अपने भीतर का दीपक बचाना जान लेता है वह अंधेरे संसार में भी उजाला रहता है। जब तुम अनावश्यक उत्तर देना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर की ज्योति स्थिर होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी उत्तर केवल उपस्थिति में होता है। और यह उपस्थिति तब बनती है जब तुम अपने मन को व्यर्थ बहसों से मुक्त रखते हो। बहुत बार तुमने सोचा होगा, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ, इतनी छोटी बात पर मेरा मन क्यों टूट जाता है। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहती रहती है हर उस जगह जहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई तुम्हारी शांति को चुनौती देता है और तुम तुरंत उत्तर देने लगते हो। कोई तुम्हें दोष देता है और तुम साबित करने में लग जाते हो कि तुम निर्दोष हो। पर क्या कभी तुमने यह सोचा, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सच तो यह है, जिसे खुद पर भरोसा है उसे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब तुम अपने मौन की रक्षा करने लगते हो तो तुम अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे होते हो। क्योंकि शब्द बाहर जाते हैं पर मौन भीतर लौट आता है, और वहीं से शुरू होती है शक्ति की पुनः प्राप्ति। लोग तुम्हारे मौन से घबरा जाते हैं। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब दूर दूर रहते हो। पर वे यह नहीं समझते कि तुम अब अपने भीतर लौट आए हो। जो व्यक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। और यही सबसे बड़ा दुख है। जब तुम अपने मौन में स्थिर हो जाते हो तो कुछ लोग असहज होने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। अब वे तुम्हें अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चला सकते। अब उन्हें अपने भीतर झांकना पड़ता है, और यह सबसे कठिन कार्य है। मौन दूसरों के लिए दर्पण बन जाता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो वे अपनी असली आवाज सुनते हैं, और जब उनकी आवाज में शोर होता है तो वे उसे तुम्हारा दोष मान लेते हैं। पर तुम्हें अब यह समझ आ चुका है, हर आलोचना, हर उलाहना दरअसल दूसरे के भीतर की बेचैनी का प्रतिबिंब है। तुम्हारा मौन उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है, और यह कार्य केवल साहसी ही कर सकते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है कि तुम्हें किसी के विचारों को बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर की शांति को बचाए रखना है। जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति चाहिए वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेंगे। जिन्हें केवल लाभ चाहिए वे तुम्हारे मौन को अस्वीकार कह देंगे। तुम्हें दोनों से ही समान दूरी रखनी होगी, क्योंकि मौन कोई मुखौटा नहीं, ये आत्मा का वस्त्र है। जो इसे ओढ़ लेता है वह बाहर की आग से नहीं जलता। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी सीमाओं को परखेंगे, तुम्हारे भीतर की शांति को चुनौती देंगे। पर अब तुम जानते हो, हर चुनौती का उत्तर प्रतिकार नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर प्रतिक्रिया का अभाव होता है। क्योंकि जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है और तुम मुस्कुराते हुए मौन रहते हो तो उसे अपनी असफलता दिखाई देती है। यह मौन उन्हें भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वे अब तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर सकते। यही है वह क्षण जहां से स्वतंत्रता शुरू होती है, बाहर से नहीं, भीतर से। मौन केवल बचाव नहीं है, यह परिवर्तन की ज्वाला है। यह वह बिंदु है जहां तुम टूटते नहीं, तुम बदलते हो। हर बार जब तुम अपने शब्दों को रोकते हो, हर बार जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को संयम में बदलते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई अग्नि जलती है।
ये अग्नि बाहर किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की अशुद्धियों को भस्म करने के लिए होती है। यही वह अग्नि है जिससे आत्मा निर्मल होती है, जिससे तुम स्वयं के साक्षी बनते हो। तुम्हें लगने लगता है अब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वही बात तुम्हारे भीतर से गुजर जाती है बिना असर के, जैसे हवा किसी पर्वत से टकराकर लौट जाती है। मौन तुम्हें ठंडा नहीं करता, यह तुम्हें तेज बनाता है। यह तुम्हारे भीतर की दिशा बदल देता है। पहले जो ऊर्जा तुम दूसरों को समझाने में लगाते थे, अब वही ऊर्जा तुम्हें समझने में लगती है, और तब तुम देखना शुरू करते हो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक दर्पण है। कोई तुम्हें तुम्हारी अधीरता दिखाने आया, कोई तुम्हारी अपेक्षा, कोई तुम्हारा भय और कोई तुम्हारी करुणा। पर अब फर्क यह है, तुम इन दर्पणों में फंसते नहीं, तुम उन्हें पहचानते हो और आगे बढ़ जाते हो। अब तुम जानते हो कौन तुम्हारी ऊर्जा खींचता है, कौन तुम्हें भीतर से भरता है। तुम्हें यह समझ आ गया है, हर बार प्रतिक्रिया देना अपने आप को सौंप देना है, हर बार शांत रहना अपने आप को पुनः प्राप्त करना है। यह मौन तुम्हें अभेद्य बना देता है। लोग अब तुम्हारे मन को पढ़ नहीं पाते, वे तुम्हारी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाते, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी चेतना बोल रही होती है। अब जब कोई तुम्हें उकसाता है तो तुम्हारे भीतर शांति की एक दीवार खड़ी हो जाती है। तुम मुस्कुराते हो, पर अब वह मुस्कान प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव की होती है। तुम सोचते हो इस व्यक्ति का व्यवहार मुझसे नहीं, उसकी अपनी पीड़ा से जुड़ा है, और ये सोचते ही तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तुम्हें किसी से बदला नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब किसी पर शासन नहीं चाहिए। तुम्हारा शासन अब स्वयं पर है। जो मौन को समझ लेता है वह कभी हारा नहीं रहता, क्योंकि हर परिस्थिति में उसका केंद्र स्थिर होता है। चाहे कोई आलोचना करे या कोई प्रशंसा, दोनों हवा की तरह गुजर जाती है। तुम अब दूसरों के शब्दों से नहीं चलते, तुम अपने भीतर की गूंज से चलते हो। मौन एक साधना है जहां हर क्षण तुम्हें भीतर लौट आता है। यह तुम्हें उस सत्य से मिलाता है जो किसी पुस्तक में नहीं, किसी विचार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभव में छिपा है। अब तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति जो तुम्हें चोट देता है वह तुम्हारे भीतर की कोई दरार दिखा रहा है, और जब तुम उस दरार को देख लेते हो तो तुम उसे भर सकते हो। यही है आत्मिक उपचार की प्रक्रिया। कोई और तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा चिकित्सक है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की आग प्रकाश में बदल जाती है। अब ये आग जलाती नहीं, प्रकाशित करती है। ये तुम्हें दग्ध नहीं करती, बल्कि तपाकर तुम्हें निर्मल बनाती है। अब तुम पहचानने लगते हो कि यह संसार तुम्हारे विरोध में नहीं, यह तुम्हारे विकास के लिए है। हर चोट एक पाठ थी, हर अस्वीकार एक मार्गदर्शक। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारा जीवन किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे मौन के हाथ में है। तुम्हारा मौन तुम्हारा कवच है, तुम्हारी अग्नि है, तुम्हारा ज्ञान है। अब तुम किसी को समझाने नहीं निकलते, क्योंकि तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं। जो तुम्हें समझ सकता है वह तुम्हारे मौन में भी सुन लेगा। अब तुम स्वतंत्र हो। भीतर से धीरे धीरे सब कुछ थमने लगता है। शब्दों का शोर, विचारों का तूफान, दूसरों की अपेक्षाएं और तुम्हारे भीतर की बेचैनी सब मौन में समा जाते हैं। पहले यह मौन तुम्हें डराता था। तुम्हें लगता था शायद यह खालीपन है, शायद यह अकेलापन है। पर अब तुम समझ चुके हो, यह खालीपन नहीं, यह विस्तार है। यह अकेलापन नहीं, यह संपूर्णता है। अब तुम जानते हो, जो अपने भीतर मौन से जुड़ गया वह संसार के किसी भी शोर से विचलित नहीं होता। अब कोई आलोचना तुम्हें नहीं हिला सकती, कोई उपेक्षा तुम्हें नहीं तोड़ सकती, कोई अस्वीकृति तुम्हारे मूल्य को नहीं घटा सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य किसी और की दृष्टि से नहीं आता। अब यह तुम्हारी अपनी दृष्टि से जन्म लेता है। मौन तुम्हें निर्भीक बनाता है। पहले तुम लोगों से डरते थे कि वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अब तुम समझ चुके हो, जो स्वयं से जुड़ गया उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब तुम दूसरों की ध्वनि से नहीं चलते, तुम अपनी आत्मा की गूंज से चलते हो। तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जाग उठा है।
जहां प्रतिक्रिया की जगह प्रत्युत्तर है, जहां भावुकता की जगह सजगता है, जहां भय की जगह शांति है। तुम अब किसी से दूर नहीं भागते, तुम अब किसी के विरुद्ध नहीं लड़ते, तुम बस अपने केंद्र में स्थिर हो और यही स्थिरता तुम्हें अजेय बना देती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आता है, चाहे प्रेम चाहे पीड़ा, दोनों को तुम एक समान भाव से देख पाते हो, क्योंकि अब तुम्हें दोनों में शिक्षक दिखाई देता है। तुम्हारे भीतर की चुप्पी अब खामोश नहीं है, ये अब बोलती है साफ, स्थिर और गहराई से। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, क्योंकि वे मौन से जन्मे हैं। अब तुम्हारा हर निर्णय सटीक है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्यभिज्ञा है। स्वयं के साक्षात्कार से उत्पन्न ये वही अवस्था है जिसे युगों युगों से संत और साधक खोजते रहे, जहां भीतर की अशांति समाप्त होती है और आत्मा अपना घर पा लेती है। अब तुम देखते हो, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, पर कुछ बदल गया है। वह कुछ तुम हो। पहले तुम बाहरी दुनिया में उत्तर खोजते थे, अब तुम समझ चुके हो सारे उत्तर भीतर ही थे। अब तुम्हें किसी के शब्द की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा गुरु बन गया है। अब जब कोई तुम्हें उकसाता है तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह उनका संसार है, तुम्हारा नहीं। अब जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो तुम आहत नहीं होते, क्योंकि तुम स्वयं को कभी नहीं छोड़ते। अब जब कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम स्पष्टीकरण नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन अब तुम्हारा कवच नहीं, तुम्हारा आभूषण है। यह अब तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी पहचान है, और यहीं से जन्म लेती है वह स्वतंत्रता जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटक रहा था। स्वतंत्रता बाहरी नहीं होती, यह तब जन्म लेती है जब तुम किसी के विचारों के गुलाम नहीं रहते, जब तुम्हें किसी के स्वीकार की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हें किसी के शब्दों की प्रतीक्षा नहीं रहती, जब तुम अपने मौन के साथ बैठ सकते हो बिना डर के, बिना भागे, तब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर शांति है, पर यह शांति निष्क्रिय नहीं है। यह सजग है, यह जीवंत है, यह जागृत है, और इस शांति से एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होती है जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बोलती है। अब तुम जहां भी जाते हो वहां का वातावरण बदल जाता है। तुम्हारी स्थिरता दूसरों के तूफानों को शांत करने लगती है। तुम्हारा मौन दूसरों को उनके भीतर उतरने की प्रेरणा देने लगता है। यह है आत्मिक प्रभाव की शक्ति, जहां बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जाता है। अब तुम समझ चुके हो, कभी कभी सबसे गहरा उत्तर होता है कुछ न कहना। कभी कभी सबसे बड़ी क्रिया होती है स्थिर रहना। कभी कभी सबसे ऊंची साधना होती है मौन में जीना। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां तुम केवल जीवित नहीं, जागृत हो। अब तुम केवल सुन नहीं रहे, अब तुम सुनाए बिना सुना रहे हो। यह मौन अब तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा अस्तित्व है। अब तुम केवल कहते नहीं, अब तुम होते हो। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, तुम्हारा मौन तुम्हारा स्वरूप है। वह जो सब सुनता है पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने सब समझ लिया है। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने स्वयं को जान लिया है। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर घर बना लिया है। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं, एक चेतना हो जो मौन में भी बोलती है और बोलकर भी मौन रहती है।